यूपीआई जिसने हमारी जिंदगी को कितना आसान बना दिया है। चाहे व्यक्ति गांव का हो या फिर शहर का हो, हर जगह यूपीआई से पेमेंट करना बहुत ही सरल हो चुका है। सिर्फ एक क्लिक में पेमेंट, ईएमआई, सब्सक्रिप्शन, बिल पेमेंट सब कुछ हो जाता है। आज भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा हथियार यूपीआई बन चुका है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, अब यूपीआई के नियम बदलने वाले हैं। 1 अगस्त 2025 से यूपीआई में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। एनपीसीआई ने नए नियम लागू कर दिए हैं जिससे आपके रोज की जिंदगी में बहुत ही फर्क पड़ने वाला है। तो यदि आप भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर चाहे आप गूगल पे करें या फोन पे करें या भीम ऐप के थ्रू या किसी अनदर यूपीआई पेमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हमने एनपीसीआई के बदलते हुए सारे नियमों के बारे में जानकारी प्रोवाइड की है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यूपीआई यूज करते हैं तो इस वीडियो को जरूर से देखें, साथ में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए जानते हैं क्या है ये नए नियम, इनका असर आपके और व्यापारियों पर क्या होने वाला है और इन बदलावों के लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। सब कुछ इस वीडियो में हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, यूपीआई की जो लोकप्रियता है बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। आज भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है यूपीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके थ्रू हर पेमेंट को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। विद इन सेकेंड्स में आप अपनी पेमेंट को एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं। अब चाहे आपको सब्जी लेना हो या फिर किसी बड़े पेमेंट को पे करना हो, बिजली का बिल देना हो या फिर एलपीजी की बुकिंग करनी हो, इसके अलावा एसआईपी या फिर ऑटो डेबिट के थ्रू आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन पे करना हो, हर जगह यूपीआई का दबदबा है। लाखों लोग रोजाना इसका इस्तेमाल पेमेंट बैलेंस चेक करने, ईएमआई, सब्सक्रिप्शन और बिल पेमेंट के लिए करते हैं। लेकिन एनपीसीआई ने नए नियम लागू कर दिए हैं इस यूपीआई में। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल, 2000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन में क्या जीएसटी कटेगा? क्या यूपीआई बंद हो जाएगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो यूपीआई का जो पहला नियम चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि 1 अगस्त से रोजाना केवल 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी भी कुछ यूजर्स बार बार बैलेंस चेक करते हैं जिससे नेटवर्क पर लोड पड़ता है, सर्वर स्लो और डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से कई दफा तो ऐसा होता है कि पेमेंट ही फंस जाता है। अब ऐसा काम वो लोग करते हैं जो कि दिन भर में ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई फ्रीलांसर हो या फिर बिजनेसमैन, उसे अपने बैलेंस को चेक करना पड़ता है बार बार ताकि वो अपना बैलेंस चेक कर पाए। बट यहाँ पे आपको बता दें कि अब इसकी लिमिट तय कर दी गई है। आप एक दिन में केवल 50 बार ही अपने बैलेंस को चेक कर पाएंगे। लेकिन जो व्यापारी हैं, ई कॉमर्स है, उनको ये दिक्कत हो सकती है। बट आपको बता दें बहुत ही जल्द यहाँ पे ऑटो बैलेंस चेकर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। मतलब आप जितनी बार ट्रांजेक्शन करेंगे उसके बाद आपको एक मैसेज के थ्रू आपका बैलेंस बता दिया जाएगा, जिससे आपको बार बार बैलेंस चेक करने की झंझट से दूर रहना पड़ेगा। दोस्तों, ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि सर्वर पर लोड ना पड़े और कोई भी ट्रांजेक्शन फेल ना हो। ओके, अब बात करते हैं ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए टाइम स्लॉट तय कर दिया गया है। ऑटो डेबिट पेमेंट बहुत सारे लोग ईएमआई भरते हैं, बहुत सारे लोग सब्सक्रिप्शन करके रखते हैं, बहुत सारे लोग बिजली का बिल या फिर एसआईपी वगैरह करते हैं। तो अब ये जो पेमेंट है उसका एक टाइम स्लॉट बना दिया गया है। मतलब पर्टिकुलर उसी टाइम पे ही आपका पेमेंट हो पाएगा। यदि उस टाइम के आगे पीछे आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं ये प्रोसेस कैसे होंगे। देखिए, यहाँ पे एक टाइम स्लॉट दिया गया है ऑटो पेमेंट के लिए। अब ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए मान लीजिए आप कोई ईएमआई भर रहे हो या फिर एसआईपी कर रहे हो या फिर आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो ये 2 टाइम स्लॉट पे ही ऑटो डेबिट हो पाएगा। दोपहर के टाइम पे 1 बजे से लेके 5 बजे तक, और उसके बाद रात को 9:30 बजे से 11:30 बजे तक ही ऑटो डेबिट पेमेंट हो पाएगा। उससे पहले या फिर उसके बीच में यह ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। इससे फ़ायदा क्या है? सिस्टम पर लोड कम होगा, ट्रांजेक्शन ज़्यादा तेज़ और सुरक्षित होंगे। मतलब अक्सर ये होता है कि सर्वर डाउन होने की वजह से या फिर सिस्टम हैंग होने की वजह से आपका जो ट्रांजेक्शन है वो फँस जाता है, कहीं न कहीं अटक जाता है, जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन भी नहीं होता है और ट्रांजेक्शन फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ी-सी सुरक्षा देखने को मिल जाएगी। अब इसका असर क्या होगा? यूज़र को पेमेंट टाइमिंग का ध्यान रखना होगा। अभी तो हमारा जब भी मन पड़ता है हम एसआईपी कर देते हैं, ईएमआई भर देते हैं। बट अब यूज़र को वो टाइम स्लॉट ध्यान रखना पड़ेगा कि किस टाइम से किस टाइम तक ही वो ऑटो डेबिट कर सकते हैं। स्लॉट मिस होने पर पेमेंट अगले दिन प्रोसेस हो सकता है। मान लीजिए आपने स्लॉट मिस कर दिया। यदि आपने स्लॉट मिस कर दिया है, तो आपने जो भी पेमेंट लगाई है, वो सेम डे पे ना होकर अगले दिन प्रोसेस हो सकता है। कई सब्सक्रिप्शन सेवाएँ टाइम स्लॉट का नोटिफ़िकेशन भेजेंगी, जिसकी वजह से आपको उसी टाइम स्लॉट पर ही अपना पेमेंट करना होगा। जो बड़ा आपका क्वेश्चन है कि ₹2000 से ज़्यादा पर जीएसटी लगेगा क्या? इसका जवाब है नहीं।
एनपीसीआई ने ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया जिसमें ये लिखा हुआ है कि 2000 से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन पे जीएसटी लगेगा। तो जो भी आपको न्यूज़ेस मिल रही हैं, वो फेक न्यूज़ेस हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो साफ-साफ एनपीसीआई ने क्लियर किया हुआ है कि ₹2000 से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर कोई भी जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी। यह एक अफवाह है कि 2000 से ऊपर के यूपीआई पेमेंट पर जीएसटी लगेगा, लेकिन सरकार ने साफ किया है यूपीआई ट्रांज़ैक्शन पर जीएसटी लगाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। यानी 2000 से ऊपर का ट्रांज़ैक्शन भी पूरी तरह टैक्स फ्री होगा, आप चाहे फिर कितना भी ट्रांज़ैक्शन करें, ओके? अब एक और नियम है यूपीआई का एक मिनी बैंकिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, अब यूपीआई एक मिनी बैंकिंग सिस्टम बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, यूपीआई को अब मिनी बैंकिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। अब यूपीआई में सिर्फ पेमेंट टूल ही नहीं है, बल्कि एक पूरा बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म बना दिया गया है। यहाँ पे चेक बुक हो या कैश काउंटर हो या बैंक विज़िट करने की ज़रूरत जो पड़ती है, वो टोटली यूपीआई के माध्यम से खत्म हो चुकी है। क्योंकि अगर चाहे सिग्नेचर अपडेट करना हो या फिर अपने बैलेंस को चेक करना हो या फिर स्टेटमेंट निकलवाना हो, चेकबुक की समस्या है, पासबुक की समस्या है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की समस्या, सब कुछ यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। यूपीआई में हर महीने 1200 करोड़ से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन किए जाते हैं। 85% डिजिटल पेमेंट यूपीआई से ही होते हैं। इसलिए इसे एक मिनी बैंकिंग सिस्टम भी कहा गया है। अब अब बैंक को हर साल अपने यूपीआई को ऑडिट करना ही होगा। तो उससे पहले आपको क्या करना है, ज़रा ये सुनिए। आप अपनी यूपीआई जो ऐप है उसे अपडेट रखें। जी हाँ, चाहे आप गूगल पे चलाएँ, फ़ोन पे चलाएँ, भीम चलाएँ, आपको अपने यूपीआई ऐप को अपडेट रखना है। बैलेंस चेक करने की जो आदत है उसे लिमिटेड करना है। ऑटो पेमेंट के नए टाइम स्लॉट का नोटिफ़िकेशन ज़रूर देखें, उसी टाइम पर ही आप अपने पेमेंट को डन करें। एनपीसीआई की वेबसाइट ऐप पर समय-समय पर अपडेट ज़रूर चेक करते रहना चाहिए। अब जो भी ये बदलाव हुए हैं उसका असर क्या पड़ेगा यूज़र्स पे, चलिए वो भी देख लेते हैं। कुछ यूज़र को बैलेंस चेक करने, लिमिट और टाइम स्लॉट से दिक्कत हो सकती है। लेकिन इससे ट्रांज़ैक्शन तेज़ी और सुरक्षित से होंगे और भरोसेमंद होंगे। जो अभी हर ट्रांज़ैक्शंस में मैक्सिमम ट्रांज़ैक्शंस ऐसे होते थे कि ओवरलोडिंग या सर्वर इश्यू की वज़ह से ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हो जाते थे, बट अब ऐसा नहीं है। यदि आप एक से ज़्यादा बार ट्रांज़ैक्शन करने हैं, तो दोनों के बीच में कम से कम 45 सेकंड तक का गैप होना चाहिए। यूपीआई ने बैंकिंग को सिर्फ़ एक क्लिक पर ला दिया है। अब समझदारी से इस्तेमाल करने की बारी हमारी है। यदि आप इस बैंकिंग सिस्टम का यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आपको भी इन सारे नियमों का ध्यान रखना होगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमें भी पता है कि चाहे व्यक्ति शहर का हो या गाँव-गाँव का हो, हर जगह यूपीआई की सर्विस ली जा रही है। जितना ज़्यादा लोगों को नॉलेज होगा, उतना ही ज़्यादा उनका पेमेंट सुरक्षित होगा। इस अपडेट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।